आजकल बहुत लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए आयुर्वेद में क्या सोल्यूशन है? अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर है, हाई है और लंबे समय से गोली खा रहा है, तो मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूं, आप में से 100 में से 90 लोगों की गोली छूट जाएगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है और कई सालों से गोली खा रहे हो, तो राइट नोस्ट्रल को बंद कर लो। ओके। और सिर्फ लेफ्ट से सांस लो और लेफ्ट से सांस छोड़ो, फिर लेफ्ट से सांस लो, लेफ्ट से सांस छोड़ो। 10 दिन तक 5 मिनट ऐसे कर लो। अच्छा। उसके बाद 2 मिनट रोज कर लो। 100 में से 90 लोगों की ब्लड प्रेशर की गोली छूट जाएगी। ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। इन दोनों के इकट्ठे मिलने से सुषुम्ना यानी कि मध्यमा है, जिसको हम सीधा शिव शक्ति बोलते हैं, कि हम सीधा भगवान से कनेक्टेड होते हैं। आपने सुना होगा दिन भर में इंसान के मुंह से कई बार एक ऐसी बात निकलती है जो सत्य हो जाती है। कहते हैं ना कि कुछ भी मुंह से ऐसा मत बोलो कहीं जुबान में सरस्वती ना बैठी हो। कई लोग बोलते तेरी जुबान काली है, ऐसे बोलते हैं। तो जब भी दोनों नाड़ी बदलती हैं, उस वक्त जो हमारे मुंह से बात निकलती है वो सत्य होती है, क्योंकि हम सीधा परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, उनका आशीर्वाद लिया जाता है, बड़ों का, क्योंकि बड़ों को बार बार नाड़ी बदलती है। जिस दिन पीरियड शुरू होते हैं फर्स्ट डे, उस टाइम पे महिला की बार बार नाड़ी चेंज हो रही होती है। अच्छा। क्योंकि बॉडी मैक्सिमम आउटफ्लो के द्वारा टॉक्सिन्स निकालना चाह रही है। तो हमारे शास्त्रों में और पूर्वजों में बोला गया था कि उस दिन महिलाओं को छेड़ना नहीं है, मतलब तंग नहीं करना, क्योंकि अगर उनके मुंह से कोई बददुआ निकल गई तो तुम पानी भी नहीं मांगोगे फिर। एक और प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है फीमेल्स में, पीसीओडी या हार्मोनल इश्यूज, इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक टिप्स शेयर कर सकते हैं आप? तो आज मैं आपके सारे दर्शकों को एक तरीका सिखा देता हूं। कभी पीसीओएस नहीं होगा, कभी यूट्रस फाइब्रॉइड नहीं होगा, कभी आपको इनफर्टिलिटी नहीं होगी, और आपको कभी पीरियड्स की प्रॉब्लम, डिसमेनोरिया वगैरह नहीं होगा। जब भी पीरियड शुरू हो, पहला दिन उकड़ू बैठ के 1 चम्मच घी गरम गरम पानी में घोल के पी लो। 4 से 5 दिन लगातार, जितने दिन पीरियड चलते हैं। अच्छा। आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना डिसमेनोरिया, ना पीरियडिकल प्रॉब्लम्स, ना इनफर्टिलिटी। एग बढ़िया क्वालिटी का बनेगा, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, बॉडी टॉक्सिन पूरा निकालेगी, हीमोग्लोबिन नहीं घटेगा। लेकिन घी कौन सा होना चाहिए? शुद्ध भारतीय गाय का देसी घी, और वो 600 रुपए किलो नहीं मिलता। वो 1500-1800 रुपए किलो मिलता है शुद्ध। वो लेना है अगर लेना है तो। अगर वो नहीं मिलता तो बादाम रोगन प्योर अगर मिलता हो, गारंटेड, या नारियल का कोल्ड प्रेस ऑयल मिलता हो, वो 1 चम्मच घोल लो, और उसमें फिर 1 चम्मच हल्दी और 5वां हिस्सा काली मिर्च डाल के काढ़ा, उसको काढ़ा बना के बीच में मिक्स करके पी लो। कैसे काम करता है ये? देखो, ये सारा ना माइक्रोबायोम का खेल है। हमारी पेट में ना लगभग 2 से 2.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया। आपने एक नाम सुना है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी? कौन है ये? शिव भगवान है हमारे। ब्रह्मा पैदा करने वाले, विष्णु जिन दुनिया को चलाने वाले, शिव उसको खत्म करने वाले। हम इसको गॉड बोलते हैं, GOD, गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर या डिमाइजर बोल लो। तो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, यही जनरेटर हैं, यही ऑपरेटर हैं, यही डिमाइजर हैं। जब हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, हम जवान हो रहे होते हैं, हमारे फेस पे ग्लो बढ़ता है, हम सुंदर दिखते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, हम थकते नहीं हैं, हम ग्रोइंग होते हैं। जब ये बैक्टीरिया स्टैग्नेंट हो जाते हैं और ये रोज की फाइटिंग में फंस जाते हैं, तो ये मेंटेनेंस मोड में होते हैं। अच्छा। मींस आपको विष्णु के रोल में होते हैं, पहले ये ब्रह्मा के रोल में होते हैं, जनरेटर रोल में होते हैं, फिर ये इस रोल में होते हैं कि मेंटेन करें, आपको फाइट करें, आपको लंबा जीवन दे। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस्ड होते हो, एंग्री होते हो, अपसेट होते हो, डिस्टर्ब होते हो, नेगेटिव हो जाते हो, रोने लग जाते हो, आपको हर एक की कमियां दिखने लग जाती हैं, तो ये शिव मोड में आ जाते हैं। ये फिर आपको खत्म करना शुरू कर देते हैं। आपको झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, आपके स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं, आपको एजिंग वाले साइंस आने लग जाते हैं। एक ही बैक्टीरिया है, तीनों काम करता है। तो आप अपने गुड बैक्टीरिया को जितना ज्यादा पालोगे, उतना लंबा और स्वस्थ जीवन जियोगे। तो इसीलिए एल्कलाइन वाटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो अभी मैं डाइट चार्ट बताने वाला हूं, उसमें इन्हीं की भरमार है। वो आपको जवान रखेगी, डायबिटीज ठीक कर देगी। तो अब क्या करना है, रात को आपने सोते टाइम पूरे व दक्षिण में सिर करके सोए, जब भी लेटे बाई करवट लेटना है, सुबह उठ के आपने दाई करवट उठना है
और उठने से पहले पहले लेटे लेटे पूरी बॉडी को हिलाना है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में इक्विवेलेंट हो जाए। क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो हमारा जो ब्लड है वो ज्यादातर पेट पे आ जाता है, तो ब्रेन में कम हो जाता है, घुटने में कम हो जाता है, एडी में कम हो जाता है, तो पेट में घूम रहा है, तो उसको पूरी बॉडी में मूव कराना है हमें। तो इसीलिए थोड़ा बॉडी को शेक करके दाईं करवट उठ के बैठ जाओ। मुझे ये बताओ, पहले आज से 30-40 साल पहले हमारे देश में कोई भी पूरा साल गेहूं नहीं खाता था। हाँ जी। कभी गेहूं, कभी बाजरा, कभी रागी, कभी मक्की, कभी स्वांक, कभी चावल, कभी मिलेट्स, हाँ जी। कभी व्रत, कभी एकादशी, कभी अमावस, पूरा साल अनाज बदलते थे। जितनी भी अभी आम पब्लिक है, आम दुनिया है, ये 12 महीने रोटी खाते हैं, गेहूं खाते हैं, जो कि गेहूं पूरा साल खाने की आइटम ही नहीं है। इसीलिए भारत में कैंसर बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको ये वीट वाली प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, वीट एलर्जीज बढ़ रही हैं, जो हम बार बार इनके वीट के कई तत्वों का नाम लेके उनको बदनाम करते हैं। तो ये सब ग्लूकोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, हम कुछ भी कुछ बोलते हैं, ये सब गलत है। और गेहूं खाने का भी एक तरीका था पुराने टाइम पे। आप अपने पापा या मम्मी से पूछना इस पॉडकास्ट के बाद कि पुराने टाइम में जब गेहूं आता था, चावल आता था, तो पुराना करते थे पहले उसको। अच्छा। ताजा अन्न नहीं खाते थे। पहले घर में एक ड्रम होता था, उसमें सारा गेहूं लाके भर देते थे, उसको 1 साल पुराना करते थे। 1 साल पुराना करते थे। 1 साल पुराना करना है, उसकी तासीर बदल जाती थी। अच्छा। उसकी गर्मी खत्म हो जाती थी। वीट एलर्जी थी नहीं ना तब कभी लाइफ में। और जो पिछले साल का गेहूं भरा होता था, नीचे एक छेद होता था, ड्रम, ये इस तरह का ड्रम होता था। अच्छा। यहाँ छोटा सा एक छेद होता था, उस छेद से 1 हफ्ते का गेहूं निकालते थे। अच्छा। पहले उसको 2 घंटे भिगो के रखते थे, फिर उसके बाद उसको सुखाते थे और 1 हफ्ते का आटा पिसवाते थे। अच्छा। क्योंकि 1 हफ्ते से ज्यादा पिसवाने पर उसमें कब कीड़ा पड़ जाता था। और अभी आप लेके आते हो बाजार से आटा और वो कई कई महीने कीड़ा नहीं लगता, तो उसमें जो तत्व मिलाया गया जिससे कीड़ा ना लगे, वो कैंसर कारक है, वो किडनी फेल करता है, वो लंग्स खराब करता है, वो यूट्रस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसकी प्रोसेसिंग के वक्त मिलाया जाता है। प्रोसेसिंग के वक्त ही मिला देते हैं ना। और प्लस ताजे अन्न का ले आए, वो थोड़ी 1 साल पुराना करता है चक्की वाला, जो भी कंपनी के ब्रांडेड नाम है, नाम नहीं ले रहा मैं। नहीं, पर हम तो खुद ही कोशिश करते हैं कि ताजा आटा हो, ताजा चक्की से ताजा बनवा के लाओ। गलत 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 100% गलत। तो गलत ये है क्योंकि आपका कसूर नहीं, आपकी एज कम है, मेरी एज अभी 50+ है, तो मैंने खुद अपने हाथों से आटा पिसवाया हुआ है। और आयुर्वेद में क्लियर वर्णित है कि नव अन्न नहीं खाना। आप अपनी दादी से पूछना, पुरानी शराब, पुराने चावल की बात होती है कि चावल भी पुराने खाने हैं, मतलब 2-3 साल पुराने। चावल का मुझे पता है। तो गेहूं भी पुराना खाना है ना, ये तो किसी ने कोई बताया नहीं। तो यही तो प्रॉब्लम है इस देश की कि अगली पीढ़ी को ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर रहे और स्कूलों कॉलेजों में कोई पढ़ा नहीं रहा। आज एक बड़ा खुशी का दिन है आज कि भारत सरकार का नया नोटिफिकेशन आया है कि 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों को बेसिक आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा। हर स्कूल में, हर स्कूल में NCERT के सिलेबस में शामिल कर रहे हैं। बात है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज ही ये इन्फॉर्मेशन आई है। अभी आयुर्वेद भारत से ज्यादा बाहर पॉपुलर हो रहा है। चाइना में तो अगर कोई बीमार पड़ता है ना, तो उसकी पहली चॉइस ही वहां की सरकार की TCM होती है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। और वो TCM का जनक पूछो कौन है, कि जब हवेनसांग और फाइयान भारत में आए थे, जो हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे कि एक चीनी यात्री भारत में आया था, उसे किताब लिखी है, तो उस टाइम पे भारत से वो आयुर्वेद लेके गए थे। और वो आज भी आयुर्वेद को अपना रहे हैं। जर्मनी की प्रथम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। और एक और बात बताता हूं, अगर नॉर्वे में, ध्यान से सुनना, अगर नॉर्वे में या स्वीडन में किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाए, तो वहां पता क्या बोलता है डॉक्टर, मैं ना आपको दवाई लिख रहा हूं, लेकिन ये दवाई ना खतरनाक है, तो थोड़े दिन खानी है, आपने लाइफस्टाइल ठीक करना है, अपनी नींद ठीक करनी है, स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, और डाइट ठीक कर लेना, ये गोली ज्यादा लंबा मत खाना, ये आपके लिए केमिकल है, जहर है। नॉर्वे और स्वीडन में ऐसे बोला जाता है। और भारत में क्या बोला जाता है, भगवान का नाम लेना भूल जाना, गोली खाना मत भूलना। शॉकिंग बात यह है, कई बार ऐसा नहीं, नॉट ऑल डॉक्टर्स आर लाइक दिस, मगर कुछ जगह मैंने ऐसे भी सुना है कि ये कहते हैं कि कुछ भी खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस ये दवाई लेते रहो। मेरे एक फैमिली मेंबर को एक डॉक्टर ने बोला कुछ भी खाओ फर्क नहीं पड़ता, ये गोली लेते रहो। और मैं इतनी सरप्राइज थी ना कि जो उनको डाइट के ऊपर रोक लगाने चाहिए, जो उनको रियल बोलना चाहिए, ये मतलब वो कह रहे हैं कुछ भी खाओ दवाई लेते रहोगे, ठीक है। वजह क्या आप बताओ, तो आप बताओ उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सब जानते हैं। नहीं, वजह क्या हो सकती है उसके पीछे, डॉक्टर के ऐसा बोलेंगे वजह क्या हो सकती है? 5.5 साल की डिग्री है ना, जो
उसमें डाइट नाम का चैप्टर ही नहीं है। लेकिन जो मैनेजमेंट है डाइट ठीक करने वाला वो आयुर्वेद में है, क्योंकि 5.5 साल की डिग्री में आयुर्वेद का डॉक्टर यही पढ़ता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, क्या अच्छा क्या बुरा, किस मौसम में क्या खाएं, किस मौसम में क्या नहीं खाएं, किस चीज के साथ किस चीज को नहीं खाएं। जैसे आयुर्वेद में साफ वर्णित है नव अन्न नहीं खाना। दूसरा, कभी भी दूध के साथ फल नहीं खाना। और हमने बचपन से लेके सबने मैंगो शेक ठोक रखे हैं, बनाना शेक पी रखे हैं, लीची शेक, चीकू शेक, अंजीर शेक। तो मुझे बताओ, जब आयुर्वेद साफ कह रहा है कि दूध के साथ फल नहीं लेना, तो पूरा भारत पी क्यों रहा है? क्योंकि नॉलेज नहीं है। आयुर्वेद में साफ वर्णित है कि कच्चा नमक नहीं खाना। हम क्या करते हैं, सलाद पे, दही पे, रायते पे, फ्रूट पे, पराठे में, कोई नीट करता लोगों के जख्मों पे ठोक देते हैं बस हर जगह। जबकि नमक कच्चा नहीं खाना। नमक सिर्फ जो बनाया गया ना, ये पका हुआ भोजन में डालने के लिए बनाया गया। और सबसे बेस्ट नमक है दुनिया का सेंधा नमक, जिसको पाकिस्तानी नमक बोलते हैं। वो सबसे बेस्ट नमक है जो हम व्रत में खाते हैं। और ये वाला नमक जो खाते हैं ये हमारा बेड़ा गर्क करता है, किडनी खराब करता है, ब्लड प्रेशर देता है। पर आयोडीन भी तो देता है। मैडम मुझे बताओ, एक पैकेट नमक में कितना आयोडीन होता है? जितना एक ह्यूमन को चाहिए। कितना चाहिए उसको तो वो एक नॉर्मल नमक से मिल जाता है ना, मतलब सिर्फ नमक वाली। और स्पेशली जो लोग सी फूड नहीं खाते, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनको फिर आयोडीन कहाँ से मिलेगा? भारत में जो बिकता है आयोडीन के नाम पे, उसमें 25 मिलीग्राम आयोडीन होता है एक पैकेट नमक में, लगभग एक पैकेट में। मैडम ये बहुत बड़ा एक गैप है, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट की जरूरत है। ये फ्रॉड। आप बताओ मुझे, अगर तो आयोडीन का नमक इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपके हिसाब से लोगों की आयोडीन की जो जरूरत है वो किससे पूरी हो रही है? घिया, तोरी, टिंडे, कद्दू, पेठा, फलियां, मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते, पान के पत्ते, सब में आयोडीन मिल जाता है। पर हम यही सब सब्जियां रोज नहीं खाते ना, हम तो बदल बदल के 15 सब्जियों के नाम बता दिया आपको। पर इस हिसाब से तो एक इंसान एक दिन में कितना ही बैंगन खा लेगा। कुछ ही सब्जियां हैं जिसमें आयोडीन है। नहीं। और इनमें भी जो आप अच्छा चलो, जो आयोडीन नमक में डाला जा रहा है वो कौन सा डाला जा रहा है? जो आप सब्जियों में आयोडीन का अमाउंट बता रहे हो वो कितना है? आपने नमक के पैकेट में बोला, इसी बात के ऊपर और उसके लिए कितनी सब्जी खानी पड़ेगी? मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो नमक में आयोडीन डाला जा रहा है वो नेचुरल आयोडीन डालने के लिए शुरू किया गया था 1967 में। लेकिन अभी जो नमक की कंपनियां नमक बना रही हैं वो सब इंडस्ट्रियल आयोडीन डाल रही हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जहर का काम करता है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। पर मेरा सवाल ये है कि फिर आयोडीन लिया कहाँ से जाए? अभी बता देता हूँ। जो मैं डाइट चार्ट बताने वाला था उसमें अपने आप आ जाता। ठीक है, तो फिर वापस डाइट चार्ट। इस क्लिप को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप इस पूरे एपिसोड का फायदा लेना चाहते हो तो आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।